स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, एज यूजुअल हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं ये बोलती हूँ सेंटेंस दैट इज़ बेसिकली आयत जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसकी रीज़न मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा ये स्टेटमेंट बोलती हूँ कि आप लोग भी साथ इसी से शुरू किया करो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है जी, तो अल्लाह के नाम पे हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पर्टिकुलरली टॉपिक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो लास्ट उस पे हम अपना देखें कि हम करते हुए क्या आ रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने बिल्कुल अपनी कहानी शुरू की फाइनाइट ऑटोमेटा से। ठीक है, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को देखना शुरू किया और हमने देखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एफएस, जिसमें हमारी एक एफए विद आउटपुट है। अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बट राइट इन स्टार्टिंग हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि हम बातें क्या कर रहे हैं, बट अब हम इस स्टेट पे हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है वो समझने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि देयर आर समथिंग जो कि विदाउट आउटपुट है। हमने ये कैटेगरी बना ली अपने लिए और उसके अंदर हमारे पास जो है वो डीएफए आ रहा था, एनएफए आ रहा था। तो मैंने आपको एक स्टोरी बिल्डिंग करके दी कि किस तरीके से हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो शुरू होते हैं और किस तरीके से ग्रामर से मेरी लैंग्वेज क्रिएट होती है, उसके बाद वो रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, किस तरीके से हम कहते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा उसका बनाया जाए, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम उसकी क्रिएट कर दें तो हम उस लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। सो जो मैंने एक पूरा आपको पाथ बनाकर दिया था इन प्रीवियस वीडियोस, वो हमारी एक बिल्कुल जो स्टोरी थी वो जा रही थी रेगुलर एक्सप्रेशन से शुरू हो रही थी बात और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही थी, एमडीएफए तक जा रही थी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू कॉल द मिनिमाइज डीएफए। अच्छा जी, तो उस यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमने क्या देखना शुरू किया, हमने स्टोरीज बिल्डिंग की, हमने देखा कि डीएफए क्या है, कैसे बनाते हैं, हमने एनएफए के बारे में जो है वो देखी, और फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन देखी। ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है वो एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने अपनी बात खत्म की थी वो हमने कुछ एप्सिलॉन साइन पे की थी कि देयर इज ऑल्सो एनएफए जिसके अंदर हम एप्सिलॉन इंक्लूड करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहना शुरू हो जाते हैं, एप्सिलॉन एनएफए कहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो एप्सिलॉन एनएफए जो है उसके बाद अगर हम देखें तो उससे पहले क्या आता है, लाइक इफ आई एम एन एप्सिलॉन, लेट्स सपोज जो आज का टॉपिक है, अगर हम एप्सिलॉन एनएफए देख लेते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ओवर हियर तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते होगे कि व्हेन एवर वी हैव लर्नड डीएफए तो हमने कहा हमें आना चाहिए कि उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर दैट हमने क्या सीखा, हमने एनएफए सीखा, तो हमने कहा वी नीड टू नो, हमें ये भी आना चाहिए कि एनएफए से डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू convert that thing into the NFA, then it means then we are going to easily convert that into the MDFA, which is our last goal and ultimate goal. ठीक है, so ultimately then there is one more theme, one more topic behind this NFA जो कि क्या था, एप्सिलॉन NFA। sometimes जो कि अगेन अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमारा इससे भी ज़्यादा रिलैक्समेंट हमें कौन देता है, ENFA यानी कि एप्सिलॉन NFA देता है। ठीक हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन NFA के बाद जो हमारी एक बेहतरीन, जिसका आज हम थोड़ा थोड़ा टच हम देखते हुए आए हैं, लेकिन बहुत माइनर सा, जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने चीज़ कर ली। तो हमने क्या किया, हम एप्सिलॉन NFA आज देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको हम क्या नाम देते हैं अपना, रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि वी नीड टू लर्न द रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी लैंग्वेज, फॉर एनी लैंग्वेज या विद पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो कुछ पुराना, तो मैंने कहा था देयर आर 2 पॉइंट्स। हम किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज कैसे कहेंगे, कि अगर हम क्या करना शुरू कर दें, उसका एफ फाइनाइट ऑटोमेटा बना दें, तो हमने कहा कि ये क्या बन जाती है, रेगुलर लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं वो हम अपने एफ से रिलेटेड सीख रहे हैं। हमें डीएफए बनाना आना है, हमें एनएफए बनाना आना है, हमें एप्सिलॉन एनएफए बनाना आना है। ये हमारी सारी मशीन्स हैं, ये हमारे सारे फाइनाइट ऑटोमेटा है। इफ for any language I can build any of these, it means कि my language is basically a regular language। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करनी शुरू की थी कि भाई अगर आप किसी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब कि वो भी लैंग्वेज आपकी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, सो एक्सप्रेशन लिखने अभी हमें नहीं आते, मतलब हमने टच जरूर देखा लेकिन अभी हमें पर्टिकुलरली नहीं आते, और जब हम इसको सीखेंगे तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा से हटके किसकी बात किया करेंगे, एक्सप्रेशन की, कि देखो तुम क्या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का
एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं आपको पीछे स्कूल ज़माने में लेकर जाऊं तो स्कूल ज़माने में हम क्या करते थे जी, कोई लाइंस लिखी हुई आती थी और हम उसकी डिफरेंट सेट बिल्डर नोटेशंस बनाते होते थे। रिमेंबर आप एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन दीज काइंड ऑफ आप कुछ ऑपरेटर्स यूज करते थे और आप अपनी मैथमेटिकल नोटेशंस बनाया करते थे। तो एक्सप्रेशंस बेसिकली वही हैं कि जो चीज़ आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है वो आप किस में कन्वर्ट कर दो, आप एक मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम एक्सप्रेशन का नाम देना शुरू हो जाएंगे, देखेंगे इसको बाद में, ठीक है। सो फॉर एनीथिंग वी नीड टू लर्न कि हम उसको किस तरीके से एक्सप्रेशन में फॉर्म कर सकते हैं। एंड वंस हमें एक्सप्रेशन लिखनी आ जाती है तो वी कैन इजीली कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन इनटू दिस, और कन्वर्ट दैट थिंग इनटू दिस, एंड कन्वर्ट दैट थिंग इनटू दिस, एंड कन्वर्ट दैट थिंग इनटू आवर अल्टीमेट गोल दैट इज द मिनिमल डीएफ, ठीक है। और जस्ट फॉर द रिवीजन, मिनिमल डीएफए क्या था, नथिंग बट जस्ट अ मिनिमाइज डीएफए, जिसमें हम अगर कोई भी काम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की मदद से कर रहे हैं, लेट सपोज 5 स्टेट्स में अगर कोई काम हो रहा है तो वही पर्टिकुलर काम अगर 4 स्टेट्स में भी हो सकता है तो हम उस वाली 4 स्टेट्स को क्या कहेंगे, मिनिमाइज कहेंगे, ठीक है ना। तो दिस वाज द टिपिकल। और इसके भी आपके कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसपे हम सीखते हैं कि कैसे एक डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं हम, जो कि हम इसको ज़रूर देखेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा जी, सो अल्टीमेटली आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, आज हमारी डिस्कशन जो है वो ओवर दिस पॉइंट खड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ पर हमने बात करनी है एप्सिलॉन एनएफए की बात करनी है। और अगर हमें ये पता लग जाता है कि व्हाट इज एप्सिलॉन एनएफए, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू लर्न कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस एप्सिलॉन एनएफए इनटू अ सिंपल एनएफए। क्योंकि अगर हम एनएफए तक पहुंच गए तो इसका मतलब हम उसकी कन्वर्जन के बाद डीएफए तक पहुंच गए, अगर डीएफए तक पहुंच गए तो उसके बाद हम अपने गोल तक पहुंच गए। हर पर्टिकुलर वीडियो थोड़ी थोड़ी देर बाद हर लेक्चर में ये चीज़ें रिवाइज करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आफ्टर एवरी वीक आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा गोल क्या है और हमने मज़ीद आगे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। सो होपफुली आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी। और हम कहाँ पर हैं आज, हमने अगर इसी दोबारा कैटेगरी की बात करें तो दिस इज़ आवर गोल टुडे, ठीक है, कि जो हमने इस पर्टिकुलर जो शुरू में अपना एक ग्राफ देखा था उसके अंदर आज हम इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर हम ये हमने एनडीएफए अगर किसी को भूल गया है या फिर एनडीएफए की जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी को भूल गई है तो वो इन स्लाइड से दोबारा रीड कर सकता है। और फिर हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन देखा। आज जो है वो हमारी क्या है, हमने सीखनी है कि ईएनएफए बेसिकली क्या है, और अगर हमें ईएनएफए समझ आ जाता है तो वी नीड टू लर्न कि हाउ टू कन्वर्ट द ईएनएफए टू द एनएफए, ठीक है जी। सो अगर हम इसकी बात करें तो वी कैन इजीली लर्न के सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, ठीक है ना। और हम जर्नली बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों की भी, तो परेशान नहीं होना, सब समझ में आ जाएगा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक ये आपकी ना फॉर्मल डेफिनेशन है, टेक्निकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना वो इस तरीके से लिखी होगी। हम अभी इस पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज को देखते ज़रूर हैं लेकिन हमने ये बुक मटेरियल के अंदर खोला नहीं है कि भाई ये टेक्निकल लैंग्वेजेस हम रीड करना शुरू करें। उसकी रीज़न यही है कि अगर मैं पहले ही आपको इस पे ले जाती हूँ ना तो आपको ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगने लग जाएंगी, जबकि पीछे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने एक्चुअल सीखे हैं, वही रियल चीज़ें हैं, ठीक है जी। सो अगर हम सिंपल बात करें भाई कि मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि ये जो एप्सिलॉन एनएफए है इसके बारे में हम सिंपल अगर हमसे पूछा जाए तो क्या है। सबसे इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो वी नीड फर्स्ट डिस्कस विद दिस एप्सिलॉन साइन। ये एप्सिलॉन साइन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन है, क्या है ये, एम्प्टी सिंबल है या फिर नल सिंबल है, या क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, सिंपल सी चीज, ठीक है ना। सो एप्सिलॉन एनएफए जो है वो बेसिकली अगर आप सिंपल एनएफए में देखो, अगर मैं एक सिंपल सी एक आपको कैटेगरी बनाकर दूं, लेट्स सपोज कि आई हैव जर्नल क्यू नॉट ओवर हियर, ठीक है। बल्कि हम इसके बजाय कहाँ पर जाते हैं, अपने वाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। और वाइट बोर्ड में लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मेक journal category like a q naught over here, ठीक है। Let's suppose I have a state over here q naught, and if at the q naught stage if I'm going to get the zero, then I'm going to move over Q1 state, ठीक है। Q1 जो है वो लेट्स सपोज अपने 1 आए तो यहाँ पे लूप कर रहा है। ये क्या एक्सेप्ट करता है ये बताना मेरा इस टाइम मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है या ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है। अभी आपका सिर्फ एक जर्नल कैटेगराइज
चीज दिखाना मेरा मकसद है। लेट्स सपोज मैंने ये एक जर्नल एक स्टेट डायग्राम बना ली, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल साइन यूज हुआ हुआ है, दैट इज दिस एप्सिलॉन साइन, जो कि हमने इधर यूज किया हुआ है। क्या ये एप्सिलॉन साइन हमें हमारे रेगुलर एनएफए में मिलता था? नहीं, ये सिंबल अलाउ ही नहीं था, हमें मिलता नहीं था, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई एम ऑन Q1, तो Q1 पे अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो इवन ऑन दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम इज टेलिंग मी कि इवन ऑन दैट आप किस पे मूव कर सकते हो, Q2 पे मूव कर सकते हो, ठीक है। एनएफए में हमारे पास अगर कुछ नहीं मिलता था तो हमारी ट्रांजिशन नहीं होती थी। ओवर हियर वी आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट एप्सिलॉन साइंस, वी आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट नल सिंबल्स और एम्प्टी सिंबल्स, एंड वी आर सेइंग कि ऑन गेटिंग नथिंग या ऑन गेटिंग नल वैल्यू यू कैन ईदर मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ये आपके एनएफए से मजीद रिलैक्सिंग सिचुएशन है जिसमें आप एप्सिलॉन भी कोई रिस्ट्रिक्शंस मजीद कम हो गई हैं और उसमें आप एप्सिलॉन भी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ऊपर की अगर हम बात करें तो अगर इसके ऊपर जाएं तो मैंने आपको यही बताया था कि इसकी डेफिनेशन में देखो कि एक सिंपल जो आपका डीएफए था वो क्या करता था कि ऑन गेटिंग इफ यू आर ऑन एनी स्टेट, ठीक है, ऑन एनी स्टेट इफ यू आर गेटिंग एनी सिंबल देन यू हैव टू मूव ऑन वन नेक्स्ट स्टेट एज वेल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सिंबल्स ट्रांजिशन तो अलाउ ही नहीं थी। लेकिन इधर क्या हुआ, हमारे पास मल्टीपल सिंबल ट्रांजिशंस अलाउ हो गई और हमने कहा कि वी हैव द ऑप्शन कि ऑन गेटिंग एनी सिंबल वी आर गोइंग टू गो ऑन मल्टीपल ट्रांजिशन एंड दैट सिंबल कुड बी फाई एज वेल, और उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। बट व्हेन वी मोर एप्सिलॉन एनएफए, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड किया, दैट मींस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, यानी कि आपके पास एक्चुअली एक मूव प्रेजेंट किया जाता है कि इफ यू आर ऑन एनी स्टेट and you are getting epsilon sign or any input symbol then you can still move on the multiple situations, ठीक है जी। सो किसी स्टेट के ऊपर अगर आपको एप्सिलॉन या फिर कोई सिंबल स्कैन करते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मजीद 2Q ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक हो गया। सो अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए जैसे मैंने रिपीट किया था कि आपको यहाँ पे सिंबल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इससे सिर्फ आपकी क्या अब ये एप्सिलॉन डाल के आप क्या कर रहे हो, आपकी सिर्फ डिजाइनिंग आसान हो रही है। आप ये नहीं कहोगे कि ओ एप्सिलॉन ऐड करने से आपका ईएनएफए मजीद पावरफुल हो गया एज कम्पेयर टू एनएफए या एज कम्पेयर टू डीएफए। नो, पावर्स मैंने आपको बताया था इन सब की सेम है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये तमाम किसकी टाइप्स में आ रहे हैं, एफए फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप्स में आ रहे हैं। और इस तरह करने से हमारी सिर्फ डिजाइनिंग आसान हुई है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड द एप्सिलॉन थिंग्स एज वेल, बाकी इसकी पावर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। सो आफ्टर लेस देन 1 मिनट वी हैव लेस देन 1 मिनट, हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर का मतलब क्या है।